खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे और खुदावंद में शादमान होंगे। आमीन। मसीही ज़िंदगी जो है, मसीही ज़िंदगी मुसलसल बढ़ते रहने का नाम है। मुसलसल बढ़ते रहने का नाम है। रूह से मामूर होते रहने का नाम है। हर रोज़ खुदावंद में कुछ नया सीखने का और खुदावंद में कुछ नया करने का नाम है। आमीन। मसीही ज़िंदगी ये नहीं है कि आप इतवार को चर्च आ जाएं, कुछ गीत गा लें और कुछ तालियां बजाएं, हदिया दें और घर चले जाएं और जो कलाम सुना है वो भी भूल जाएं। मसीही ज़िंदगी जो है ये एक कमिटमेंट है, एक अहद है खुदा के साथ। और ये अहद एक दिन का नहीं है, एक हफ्ते का नहीं है, एक महीने का नहीं है, एक साल का नहीं है, बल्कि पूरी ज़िंदगी का है। आमीन। आप अगर अपनी ज़िंदगी के गुज़िश्ता 20 साल पीछे चले जाएं तो बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनकी शादियां नहीं हुई होंगी, बहुत से लोग ऐसे होंगे जिनके पास घर नहीं होंगे। 20 साल पहले की बात कर रहा हूं। उनके पास मोटरसाइकिलें नहीं होंगी, कईयों के पास साइकिलें भी नहीं होंगी, और हो सकता है गुर्बत हो सकता है बहुत से मसाइल हो। लेकिन 20 साल के बाद अपने घर भी कईयों को मिल गए, कईयों की शादियां हो गई, कईयों को खुदा ने साहिब औलाद भी बनाया, कईयों को खुदा ने मोटरसाइकिलें दी, गाड़ियां दी, और जिंदगी में बहुत सी जिस्मानी बरकत उन्हें मिल गई। जिस्मानी तौर पर बहुत सी तरक्कियां कर ली गुज़िश्ता 20 सालों में। लेकिन रूहानी तौर पर वैसे के वैसे ही हैं। 20 साल पहले, 8 साल पहले, 10 साल पहले, 15 साल पहले जैसे चले थे वहीं के वहीं। जिंदगी में कोई रूहानी तब्दीली नहीं आई। हम लोगों से जब पूछते हैं कि जी खुदा ने आपको क्या क्या बरकत दी हैं, तो वो कहते हैं जी खुदा का शुक्र है कि मेरे पास अपना घर है, खुदा का शुक्र है मेरे पास औलाद है, खुदा का शुक्र है मेरे पास ये है, ये है, ये है। वो सब ज़मीनी चीज़ें बताते हैं। मैं ये कहता हूं कि जो ज़मीनी बरकत हैं ये भी खुदा की तरफ से हैं। लेकिन आज तक लोग रूहानी तौर पर बरकत को हासिल करने के लिए और रूहानी तरक्की के ताल्लुक से कुछ नहीं बताते कि जी जब मैंने शुरू किया था तो मेरी ये हालत थी, मैंने खुदा के साथ ये अहद किया था और इतने साल गुजरने के बाद भी मैं उसी अहद पर कायम हूं। तो मसीही ज़िंदगी जो है वो ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर बल्कि रूहानी तौर पर भी बढ़ने का नाम है। प्रेज द लॉर्ड। हम अपने आप को देखें, एनालिसिस करें अपने। 8 साल पहले या 10 साल पहले कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने 4 साल पहले तौबा की होगी, कोई ऐसे हैं जिन्होंने 20 साल पहले तौबा की होगी। लेकिन अपने आप को हर शख्स ने देखना और परखना है कि मैंने रूहानी तौर पर कितनी तरक्की की है, मैं खुदा के कलाम को कितना समझता हूं। जब मैंने तौबा की थी उससे पहले मैं खुदा को नहीं जानता था, मैं खुदा का कलाम नहीं पढ़ता था। लेकिन अब जब मैं खुदावंद के पास आ गया हूं या खुदावंद के पास आ गई हूं तो मैंने खुदा की प्रस्तिश करनी सीख ली है। क्या मुझे पता है कि खुदा की प्रस्तिश किस तौर से करनी चाहिए? क्या मैं ईमान में बढ़ा हूं? क्या मैंने ईमान में तरक्की की है? क्या मैं अपनी जिंदगी के मुश्किल से मुश्किल मराहिल के अंदर भी खुदा पर तवक्कल कर सकता हूं? क्या खुदा मेरी जिंदगी के तमाम काम कर सकता है? क्या हमने खुदा की पहचान को हासिल किया है? क्या हम ये बात जानते हैं कि खुदावंद कल आज और अब तक यकसा है? क्या हमने खुदावंद के कलाम में से उन जिंदगी की बातों को सीख लिया है जो हमें हर रोज आगे लेकर चलेंगी? अगर नहीं सीखा, अगर रूहानी तौर पर हम आगे नहीं बढ़े तो मैं समझता हूं हमने कुछ भी नहीं किया। जिस्मानी तौर पर खुदा का वादा है, लिखा है वो अपना सूरज नेक और बदों दोनों पर चमकाता है। रोटी तो सबको ही खुदा देता है, खा वो ईमानदार है, खा वो ईमानदार नहीं है, खा वो बदकार शख्स है, खा वो नेक है, खा वो नमाजी परहेजी है, खा वो बदकारी के अंदर जिंदगी गुजारता है। खुदा सबको रोटी देता है, कीड़ों मकोड़ों को भी देता है। लेकिन जिस्मानी रोटी तो खुदा दे ही देगा, लेकिन रूहानी बरकत खुदा ऐसे नहीं देता। रूहानी बरकत खुदा से मांगनी पड़ती। आज मैं आपकी तवज्जो इस बात की तरफ लेकर जाना चाहता हूं कि हम किस तरह अपनी मसीही जिंदगी के अंदर रोज बरोज मसीह में बढ़ सकते हैं। पुराने अहदनामा में चलेंगे, खरूज की किताब उसका 13वां बाब और सिर्फ उसकी 3री आयत खुदा के कलाम में से तिलावत करेंगे। ये एक भेद है जो मूसा ने बनी इस्राएल कौम को बताया था कि वो किस तरह खुदा में मजबूत रह सकते हैं। खुदा में मजबूत रहने का राज क्या है? देखें 3री आयत में लिखा है, और मूसा ने लोगों से कहा कि तुम इस दिन को याद रखना जिसमें तुम मिस्र से जो गुलामी का घर है निकले, क्योंकि खुदावंद अपने जोरे बाजू से तुमको वहां से निकाल लाया। किस दिन को याद रखना? जिस दिन तुम मिस्र की गुलामी से आजाद हुए, जिस दिन आपने तौबा की। तौबा करने का दर हकीकत मकसद क्या है? अपनी जिंदगी खुदावंद के ताबे कर देना, अपनी जिंदगी खुदावंद को दे देना और इस बात का इरादा और इकरार करना कि आइंदा को इस जमीन पर मैं अपने लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए जिंदगी बसर करूंगा। आमीन। मैं बोलूंगा तो ऐसी बात बोलूंगा जो खुदा को पसंद है, मैं सोचूंगा
तो ऐसी चीजें सोचूंगा जिससे खुदा के नाम को जलाल मिले। मैं अपने पैसे का उस जगह पर इस्तेमाल करूंगा जहां पर खुदा को खुशी। मैं ऐसे कपड़े पहनूंगा जिससे बेहूदगी जाहिर ना हो, जिससे पाकीज़गी का अंसर छलके। बहुत सी बातें हैं। हमारी जिंदगी की हर एक चीज फिर खुदा के लिए होगी। तौबा करने का मकसद ये, तौबा करने का महज ये मकसद नहीं है कि आप इकरार कर लें कि हाँ जी मैं बहुत गुनाहगार हूं, मुझे बपतिस्मा दे दें जी, मैं तौबा करना चाहता हूं, और उसके बाद आप अपनी जिंदगी को एज इट इज जारी रखें जैसे चल रही थी, तब्दीली कोई ना आए। तौबा करने का मकसद यह है अपनी जिंदगी को टोटली तौर पर कमिट कर देना, खुदा के साथ जोड़ देना, और खुदावंद से कहना कि खुदावंद आइंदा के बाद, जैसे पौलुस रसूल कहता है, अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। तो अगर मसीही जिंदगी में आप तरक्की करना चाहते हैं तो कभी भी इस दिन को ना भूलें जिस दिन आपने तौबा की थी। ये चीज आपको मसीह में मजबूत करती रहेगी, ये आपको ड्राइव करेगी कि आप अपने नहीं हैं, आप यीशु के हैं। जिस दिन आपने तौबा की थी आपने अपने गुनाहों का भी इकरार किया होगा, आपने खुदावंद की शुक्रगुजारी भी की होगी, और आपने खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी मौत का भी इकरार किया होगा। तो जब हम अपने उस दिन को याद रखते हैं जिस दिन खुदा ने हमें गुनाहों में से निकाला, तो ये एक अहद है जो हमने खुदा के साथ उस वक्त बांधा था। तो जो लोग अपने अहद की तजदीद करते रहते हैं, पतरस जो था वो कहने लगा कि फिर तू ऐसा करके मुझे नहला ही दे। यीशु ने कहा कि जो नहा चुका है उसको बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने सिर्फ उनके पैर धुलाए थे। तो आप भी अपने अहद की तजदीद हर रोज करें। हर रोज आपको बपतिस्मा नहीं दिया जाएगा, हर रोज हम आपके लिए हौज नहीं भरेंगे कि जी मेरे को गुनाह हो गया, अच्छा जी चलो जी भाई के लिए हौस भरो और इन्हें बपतिस्मा दें, इनके काफी गुनाह हो गए। ऐसा नहीं है। बपतिस्मा आप एक दफा ले चुके हैं। चंद दिन पहले मेरी ऐसे भाई से मुलाकात हुई, उसने कहा जी मैं एक पादरी साहब से मिला हूं, तो मैंने उनसे कहा कि जी मैंने कुछ साल पहले बपतिस्मा लिया था लेकिन मैंने बहुत गुनाह की जिंदगी बसर की है। तो पादरी साहब ने कहा कि तेरा बपतिस्मा फिर खराब हो गया, तो तू हूं दोबारा बपतिस्मा ले। ये गलत बात है। बपतिस्मा आपने लिया, आपने खुदावंद को पहचाना, आपने खुदावंद का इकरार किया, इसके बाद आप खुदा से तौबा करें और अपने अहद की तजदीद हर रोज करते रहें। पौलुस रसूल जो है वो हर रोज अपने आप को मुक्कों से मारता है। ऐसे नहीं कि उसने कोई अपने लिए ऐसी चीज बनाई है जिससे वो अपने आप को मारता है। अपने आप को मुक्कों से मारने का मतलब यह है कि वो अपनी लाइफ को मसीह में डिसिप्लिन रखता है। वो अपने आप को परखता रहता है हर वक्त कि ये फलां शख्स मुझसे बात कर रहा है, ये फलाने बंदे की ऐबजोई कर रहा है, क्या मैं ऐबजोई सुनूं कि ना सुनूं। हर वक्त उसके अंदर उसका थर्मामीटर ऑन रहता है, स्पिरिचुअल थर्मामीटर, और वो देखता है कि ये बात जो ये शख्स कर रहा है ये खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं है और मसीह के नाम को इससे जलाल नहीं मिलता। तो वो कहता है कि भाई आपकी मेहरबानी, आप ये बात ना करें, मैं नहीं ये बात सुनना चाहता। अपने आप को चेक करें कि हम किस सोच से जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर किसी शख्स को ये याद रहे कि मैंने अपनी जिंदगी मसीह को दे दी है, अब मैं अपना नहीं हूं, अब मेरे इरादे अपने नहीं हैं बल्कि मसीह के इरादे हैं, तो मैं समझता हूं कि वो रोज रोज मसीह में बढ़ेगा। जब कोई शख्स अपनी जिंदगी ही खुदावंद को दे दे, उसके अलावा और क्या चीज होगी। आप मेरी बात समझ रहे हैं? ये बहुत बड़ी कमिटमेंट है। लोगों से आज दाई यकी भी नहीं दी जाती है, आपको पता है। लोग दाई यकी देने से कतराते हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं आपके 100% खुदा का है। दाई यकी भी आपकी जो है ठीक है, लेकिन खुदा आपके 100% का हकदार है। एक दफा मुझे बड़ी अच्छी तरह याद है, एक सेमिनार हो रहा था, तो वहां पर एक खादम था, उसे क्रंथियों के खत में से एक बात बताई। वो कहने लगा कि जो कुछ आप देते हैं खुदा इससे नहीं देखता, जो कुछ आप अपनी जेब में रखते हैं खुदा उससे देखता है। उस औरत ने 2 दमड़ियां डाली। कितनी जी? कुछ $2 मिलियन डाले थे उसने, सिर्फ 2 दमड़ियां, 2 रुपए कह लें, 2 सिक्के कह लें, उसके पास थे। जो कुछ उसके पास था उसने वो डाला, पीछे कुछ नहीं रखा। तो खुदा यीशु मसीह ने कहा कि देखो ये बेवा औरत जो है इसने हदिया दिया है। लिखा है खुदा यीशु मसीह से देख रहे थे, बहुत से लोग अमीर थे, अपनी बहुतात से वो पैसा दे रहे थे, मुंडेल रहे थे और खजानों को भर रहे थे हैकल के, लेकिन उनकी बाज पुरस उस तौर से नहीं की गई, ना ही उस तौर से उन्हें देखा गया। यकीनन उनका अजर भी खुदा उन्हें देगा, लेकिन उस औरत पर खुदा उनकी खास नजर थी क्योंकि उसके पास थे ही 2। उसने, आपकी जिंदगी के 40 साल हैं, 50 साल हैं, आपको नहीं पता। आपने अगर उसको खुदावंद को दे दिया है तो फिर आप ये ना सोचें कि ये चीजें खुदावंद मैं कर लूं, खुदावंद ये चीजें मुझे माफ कर दे, ये मैं करना चाहता हूं, ये कर लूं। ऐसा नहीं है। खुदा चाहता है कि आप जो कुछ भी करें उसके कलाम के मुताबिक करें। तो मेरी तमाम पैसे जो हैं उनका हकदार खुदा है। आप ये कहेंगे इसका मतलब है कि मेरी 20,000 सैलरी है तो 20,000 लाके हदिया की थैली में डाल दूं। नहीं, इसका ये मतलब नहीं है। इसका मतलब ये है कि अगर आपकी कमाई 20,000 है, 10,000 है, जो कुछ भी है, आप उसको इस तौर से इस्तेमाल करें कि उससे खुदा के नाम को जलाल मिले। अगर आप कमा रहे हैं तो खुदा आपको इसलिए पैसे दे रहा है ताकि आप अपने बाल बच्चों का गुजारा करें,
उनकी फीसें दें, अपने घर को चलाएं, लेकिन उन गैर जरूरी चीजों को जिनकी आपको जरूरत भी नहीं है, जो शो मारने के लिए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए हम अपना पैसा खर्च करते हैं, उसकी जरूरत नहीं है। एक शख्स है अमेरिका के अंदर, वो इतने पैसे उसके पास हैं कि वो दुनिया का इस वक्त दूसरा अमीर आदमी, लेकिन वो अपनी कमाई का 90% हिस्सा खुदा को देता है, 10% हिस्सा अपने पास रखता है। अगर वो 100 रुपए कमाता है तो 90% वो खुदा के कामों में लगा देता है, खादमों की सपोर्ट करता है, चर्चिस की सपोर्ट करता है, एनजीओस को देता है और गरीबों की मदद करता है, और हर तरीके से वो अंजील की खिदमत को फैलाने के लिए उन पैसों का इस्तेमाल करता है। मैं और आप जब हम पैसे कमाकर अपने घर में लेकर आते हैं, हम उसे किस तरह यूटिलाइज करते हैं, ये फिक्र करने की बात है, ये सोचने की बात। जब हम अपने कामों को दयानतदारी से खुदा की हुजूरी में करते हैं तो खुदा हमें बरकत देता है। तो जो बात मैं आपसे कर रहा हूं वो ये है कि जो कमिटमेंट आपने खुदा से की थी उसकी हर रोज तजदीद कीजिए, हर रोज उस अहद को याद कीजिए जो आपने खुदा से मांगा था। ये चीज आपको तैयार करेगी कि आप आज के दिन के लिए खुदा के साथ चल सके। खुदा मैं तेरा शुक्रगुजार हूं कि मैंने 15 साल पहले तौबा की थी और तू उस वक्त से मुझे अब तक संभाल रहा है। मैं तेरे जोर मिन्नत करता हूं कि आज भी तू मुझे कुव्वत देना कि मैं तेरे साथ चल सकूं, आज भी मुझे कुव्वत देना कि मैं वो कुछ कर सकूं जो तेरी मर्जी के मुताबिक। जब आज का दिन गुजर जाए तो कल सुबह उठ के भी यही दुआ कर, खुदा से फजल मांगे कि खुदा मैं तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से तेरे नाम को जलाल मिले। आप देखेंगे कि आप ईमान में तरक्की करेंगे, आप खुदा की पहचान में आगे बढ़ेंगे, आपका दिल करेगा कि आप खुदा का कलाम पढ़ें, आपका दिल करेगा कि आप खुदा की परस्तिश करें, आपका दिल करेगा कि आप खुदावंद की बारगाहों की तरफ भागें, क्योंकि आप हर रोज खुदा से फजल मांग रहे होंगे कि खुदावंद मुझे अपने साथ चलने की तौफीक दे। आज हम दुनियावी चीजों के लिए बहुत फिक्रमंद हैं, लेकिन हम अपने रूहानी स्टेटस को कभी भी चेक नहीं करते। जिस भी शख्स से मैं आज तक मिला हूं, पादी साहब का मेरे से भी ज्यादा तजर्बा है, मैंने किसी शख्स को भी रूहानी तौर पर हेल्दी नहीं देखा। जिन लोगों में हम खिदमत कर रहे हैं, बहुत सी फैमिलीज हैं लाहौर के अंदर भी, बाहर भी हैं, लाहौर से बाहर भी, तो जब भी उनसे मिलते हैं उनसे पूछते हैं कि जी आप कलाम में कैसे जा रहे हैं, दुआ कैसी चल रही है, कहते जी आजकल छुट्टी। मैं कहा यार 20 साल तो मैं जदों भी तेनों मिलना तू कहना आजकल छुट्टी, तू कभी यह नहीं कि आगे जी मैं शुरू की थी, आजकल मैं बहुत सरगर्म जा रहा हूँ, खुदा का शुक्र है, आजकल मैं बहुत कलाम पढ़ रहा हूँ, आजकल मैं खुदा की परस्तिश कर रहा हूँ, आजकल मैं अपने खानदान के साथ मिलकर दुआ करता हूँ। कोई भी नहीं कहता। इसका मतलब है कि रूहानी तौर पर हमने कभी अपना स्केल चेक नहीं किया, हमने कभी अपने आप को देखा ही नहीं कि हम रूहानी हालत में किस सतह पर हैं। सो खुदा ये नहीं चाहता कि हम दुनियावी दौलत में बढ़ते जाएं, बल्कि खुदा चाहता है कि हम रूहानी तौर पर भी बाबरकत हों, हम रूह से मामूर हों, हमारे अंदर रूह की नेमतें काम कर रही हों, हमारे अंदर खुदा की पहचान हो, हम खुदा के इरफान से भरे हुए हों और खुदा का जलाल हमारे वसीले से मुनक्कस हो रहा और खुदा की कुदरत हमारे हाथ रखने से जाहिर। हमें खुदा चाहता है कि हम ईमानदार होने की हैसियत से ऐसी जिंदगी गुजारें जिससे उसके नाम को जलाल मिले। खुदा यीशु मसीह ने कहा था कि तुम जमीन का नमक हो, और फिर यह भी कहा था कि तुम दुनिया का नूर हो। हम नूर भी हैं और हम जमीन का नमक भी हैं। नमक थोड़ा सा होता है लेकिन वो पूरी हांडी को मजेदार बना देता है। रोशनी थोड़ी सी भी हो वो सारी तारीकी को दूर कर देती है। आपकी तारीकी किसी भी तौर से दूसरों को नूर नहीं बख्श सकती। खुदा यीशु मसीह का सवाल आपसे ये है कि जो नूर आप में है वो कहाँ चमक रहा है, जो नमक का जायका आपके अंदर है वो कहाँ है। अगर आप नमक है तो जायका कहाँ है, अगर हम नूर हैं तो रोशनी कहाँ है। दो सवाल अपने आप से पूछते रहे। और जो पहली बात मैंने आपसे कही, मूसा ने उनसे कहा कि जब तुम्हारे आगे चल के उस पैसेज के अंदर खरूज के 13वें बाब में लिखा है कि तुम अपनी औलाद को भी ये बात बताना, जब वो तुमसे पूछे कि हम ये फसा की क्यों मनाते हैं, तो तुम उन्हें ये बताना कि हमारा खुदा हमें मिस्र की कैद से निकाल लाया था, उसने बड़े बड़े काम किए थे। और जब तुम अपनी नस्ल को बताओगे तो उन्हें समझ आ जाएगी कि इस ईद का मकसद क्या है। तो हमारी जिंदगी हर रोज मसीह में नहीं होनी चाहिए। हम हर रोज मसीह में नया तजर्बा कर रहे हैं। अगर मसीह में हमें हर रोज को नया तजर्बा नहीं मिलता, अगर हम हर रोज खुदा की पहचान में नहीं बढ़ रहे, तो हमें अपने आप को परखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है और फिर से तौबा करके खुदा के पास आने की जरूरत है। आमीन। मेरी दुआ है कि आप हर रोज खुदावंद में तरक्की करें, हर रोज खुदावंद में मजबूत होते जाएं और आपकी जिंदगी के वसीला से दूसरे लोग भी बरकत पाएं। आमीन।